नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत और चीन के सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई झड़प के मामले में अमेरिका ने भी बयान जारी किया है। अमेरिका ने कहा है कि वो हालात पर पैनी नजर रख रहा है। अमेरिका की ओर से भारत के द्वारा तनाव कम करने के भारत के प्रयासों का पूरा समर्थन करने की बात भी कही गई। इस झड़प को लेकर भारत में विपक्ष जहां मोदी सरकार पर हमलावर है, वहीं सरकार ने भी संसद में बयान जारी किया है। सरकार ने कहा है कि चीनी सैनिकों ने 9 दिसंबर को यांगत्से इलाके में LAC पर अतिक्रमण कर यथास्थिति को एक तरफा बदलने की कोशिश की, लेकिन हमारी सेना ने इसका दृढ़ता और बहादुरी से सामना किया। मंगलवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काराइन जीन पियरे ने कहा कि यह अच्छी बात है कि दोनों ही देशों ने झड़प के बाद तेजी से खुद को अलग कर लिया। हम हालात पर पैनी नजर रख रहे हैं और भारत और चीन से सीमा विवाद के मुद्दे पर द्विपक्षीय चर्चा करने की अपील करते हैं। जबकि अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के प्रेस सचिव पैट राइडर ने कहा है कि अमेरिका ने इस बात को देखा है कि चीन LAC के क्षेत्र में सेना की तैनाती के साथ ही सैन्य ढांचे का भी निर्माण कर रहा है। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के मुद्दे को विपक्ष ने बुधवार को जोर शोर से संसद के दोनों सदनों में उठाया। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी मांग की कि इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कल उन्होंने इस संबंध में प्रस्ताव रखा था कि वो इस पर विस्तृत चर्चा चाहते हैं, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कोई जानकारियां नहीं दी हैं। खड़गे ने कहा कि अगर सरकार इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कराती है तो सदन में बैठने का कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सेना के साथ खड़ी है। हंगामा बढ़ने के बाद विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। तवांग के मुद्दे पर संसद के शीत सत्र में लगातार हंगामा होने के आसार हैं। लोकसभा में भी कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस सांसदों का नेतृत्व सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने किया। कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा में बुधवार को RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान में चल रही है। ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का सफर तय करते हुए राजस्थान पहुंची है। भारत जोड़ो यात्रा कुल 3570 किलोमीटर की है। इस यात्रा को 3 महीने पूरे हो चुके हैं। रघुराम राजन कुछ देर के लिए राजस्थान के सवाई माधोपुर के भाडोती इलाके से गुजर रही इस यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट, कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सहित राजस्थान कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने यात्रा में शिरकत की। बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार के 11 दोषियों को दी गई उम्र कैद की सजा में समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा, रोजाना एक ही मामले को बार बार मेंशन करने का क्या फायदा है। हम इस केस को लिस्ट करेंगे, ये बहुत ही इरिटेटिंग है। बता दें, बिल्किस बानो ने दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस मामले की सुनवाई से मंगलवार को जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने खुद को अलग कर लिया था। बानो के मामले की सुनवाई के लिए CJI को अब एक नई बेंच का गठन करना होगा, जिसमें जस्टिस त्रिवेदी हिस्सा नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को हटाकर विशेष दर्जा को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को CJI DY चंद्रचूड़ ने सूचीबद्ध करने पर सहमति जता दी है। लाइव लॉ के अनुसार CJI चंद्रचूड़ ने कहा, हम विचार करेंगे और तारीख बताएंगे। बता दें, इससे पहले भारत के पूर्व चीफ जस्टिस UU ललित ने कहा था कि दशहरे की छुट्टी के बाद याचिकाओं को निश्चित रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा। हालांकि याचिकाएं सूचीबद्ध नहीं हुई। मालूम हो कि याचिकाओं को 2 मार्च 2020 के बाद सूचीबद्ध नहीं किया गया है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी BMC के 94 पूर्व पार्षदों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को BMC में कथित रूप से अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में कहा गया है कि जब से BMC का कार्यकाल खत्म हुआ है और नई सरकार आई है, तभी से BMC के टेंडर और दूसरे कार्यों में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है और इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। पार्षदों ने चिट्ठी में लिखा है कि इससे BMC के अधिकारियों का मनोबल टूट रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री फौरन कार्रवाई करें। इस चिट्ठी के बाद एशिया की सबसे धनी महानगर पालिका BMC पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 3 पेज की चिट्ठी में सभी पार्टियों के पूर्व पार्षदों के दस्तखत हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने आज कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले ली है। उनको खेल एवं युवा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री बनने के बाद उदयनिधि ने कहा, उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरा करने की हर संभव वो कोशिश करेंगे। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने कहा है कि कतर में चल रहा FIFA वर्ल्ड कप उनका आखिरी विश्व कप होगा। पहले सेमीफाइनल मैच में अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को
3-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। फाइनल रविवार 18 दिसंबर को खेला जाएगा। क्रोएशिया के खिलाफ मैच के बाद मेसी ने अर्जेंटीना मीडिया आउटलेट डियारियो डेपोर्टिवो ओले से कहा, मुझे विश्व कप के अपने सफर को फाइनल में खेलकर समाप्त करके बहुत खुशी होगी। अगले विश्व कप में कई साल हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं उसमें खेल पाऊंगा। इस तरह सफर समाप्त करना शानदार है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज से शुरू हो गया है। बांग्लादेश के जोहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में भारतीय कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसके बाद लंच ब्रेक के बाद तक भारत के 4 विकेट गिर चुके हैं। बता दें, इससे पहले भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ एक दिवसीय सीरीज को 2-1 से गंवा चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।